11 क्लास के मैथ फर्स्ट का सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट के एक्सरसाइज 2.2 का जो पांचवा क्वेश्चन है वो है इफ़ 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए हमको दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा और ये इक्वल टू 0 है। ये जो लेफ्ट साइड में हमको दिया हुआ है इन दोनों टर्म के अंदर साइन थीटा प्रेजेंट है, तो हम साइन थीटा को पहले कॉमन निकाल सकते हैं बहुत आराम से। साइन थीटा कॉमन निकल गया तो पहली टर्म में बचेगा 2 साइन थीटा प्लस दूसरी टर्म से साइन निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 और ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये 0 है। अच्छा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी साइन थीटा और इस ब्रैकेट का जिसमें 2 साइन थीटा प्लस 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा 0 है या फिर 2 साइन थीटा प्लस 3 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर दोनों भी 0 है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 ये तो बात समझ में आती है क्योंकि थीटा जो है वो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन इसको अगर हम देखें 2 साइन थीटा प्लस 3 क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है? तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। 2 साइन थीटा इसकी वैल्यू हमको मिलेंगी -3 के इक्वल। जब इस 3 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तब 0 माइनस थ्री बचेगा, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमको मिलेंगी -3/2। साइन थीटा -3/2। देखिए यहाँ पर साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के दरमियान होती है, यानी कि कम से कम जो वैल्यू होंगी उसकी एकदम कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू साइन की वो -1 होगी और बड़े से बड़ी वैल्यू वो उसकी 1 होगी। यानी आपने अगर ग्राफ देखा होगा साइन का, ये अगर एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू कंसिडर करूँ 1 और यहाँ पर -1, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है साइन का। आपने कई बार देखा होगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के ही दरमियान होती है। ऊपर कहीं पर भी आपको साइन की और कॉस की वैल्यू नहीं मिलेगी। कॉस की वैल्यू भी और साइन की वैल्यू भी वो बिल्कुल इस सीरीज़ के अंदर ही चलती है। 1 ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिल जाएंगी और कम से कम -1 होंगी या फिर उसी दोनों के दरमियान में वो वैल्यू रिपीट होंगी। तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -3/2 के इक्वल हो। यानी ये बिल्कुल गलत बात है कि साइन की वैल्यू -3/2 है। अब -3/2 अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 0 के इक्वल है। और अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो अब थीटा की वैल्यू क्या होंगी इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा होगा तो थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? देखिए यहाँ पर ये 0 एंगल होता है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ फिर से होता है 2π, ठीक है। तो ये जो अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद से साइन की वैल्यूज़ मालूम किए थे। तो ये जो इंटरसेक्शन होते हैं एक्स एक्सिस पर, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 1 0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -1 0, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं उसकी वैल्यू साइन के बराबर होती है। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर साइन थीटा 0 मिलता है हमको। हमें यहाँ पर साइन थीटा 0 मिला, इसका मतलब यह है कि साइन की वैल्यू या तो इस पॉइंट पर है या फिर इस पॉइंट पर है। और ये दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं? तो देखिए ये जो पॉइंट है या तो ये 0 है, स्टार्टिंग में हम देखें तो ये पॉइंट या तो 0 है, अच्छा ठीक है मैं इसे यहाँ लिखता हूँ 0 है, या फिर इधर वापस आएंगे तो ये वैल्यू पाई के बराबर भी हो सकती है। अगर और एक स्टेप आगे जाए तो ये वैल्यू 2π के इक्वल होंगी। अगर रोटेशन हम कंप्लीट रखें अपने डायरेक्टेड एंगल के हिसाब से तो ये 3π भी बन जाएगा, और आगे जाए तो ये 4π बनेगा। मतलब हम जितना आगे चाहे उतना आगे जा सकते हैं। वैसे ही अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो 0 से पहले हमें यहाँ पर -π भी मिल सकता है, -π के बाद में -2π भी मिल सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होंगी हम कह नहीं सकते। हाँ, एक अंदाज़ा हम लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू n π के इक्वल होगी, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर है, ठीक है। n इंटीजर है मतलब n की वैल्यू +-1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अब अगर थीटा की वैल्यू n π हमको मिल गई, हमारा जो मकसद है क्वेश्चन का वो कॉस की परमिसिबल वैल्यू मालूम करना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। तो n थीटा के ऊपर कॉस की वैल्यू क्या होंगी? तो देखिए यहाँ पर जो कॉस थीटा है यानी कॉस थीटा की जो है वो होगा कॉस n π के इक्वल, जहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है।
तो अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एन थीटा के इक्वल है, तो कॉस एन थीटा कितना होगा, यानी कि कॉस पाए, कॉस 2 पाए, कॉस 3 पाए। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि जब जो एंगल है ज़ीरो होगा तब x की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो जो x होता है वो कॉस के बराबर होता है, और जो y होता है वो साइन के बराबर होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, शायद सेकंड चैप्टर में, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो y साइन की वैल्यू है और x कॉस की वैल्यू है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे ही पाई में जाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिलेंगी -1, क्योंकि ये जो है ये जो पार्ट है ये -1 ज़ीरो है, ये ज़ीरो है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर हमको कॉस की वैल्यू -1 मिलेंगी, यानी यहाँ पर 1 मिल जाएंगे, इधर -1 मिलेंगे। फिर वापस 2 पाई पर आएंगे तो यहाँ पर 1 मिलेंगे। फिर अगली स्टेप में 3 पाई पर -1 मिलेंगे, यानी 1 -1 1 -1 इस तरह की वैल्यू रहेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा यानी कॉस एन पाई की जो वैल्यू है वो +-1 दोनों भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, परमिसिबल वैल्यू मालूम करना है, तो वो हमको मिल गई कॉस थीटा ज़्यादा से ज़्यादा +1 होगा या फिर -1 होगा। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा +5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमको मालूम करना है cos थीटा की वैल्यू। एकदम सिंपल है, ये मुरब्बई मसौत है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको cos थीटा की, उसे सॉल्व करना है और cos थीटा मालूम करना है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे अगर आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिखने में आसानी हो इसलिए मैं यहाँ कंसिडर कर सकता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। अगर x को हमने कॉस थीटा कंसिडर कर लिया तो जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो इक्वेशन बन जाएंगी 2x स्क्वायर -11x + 5 इक्वल टू 0। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, हम यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस -11 हो और जिनका प्रोडक्ट हमको 10 मिले। 10 क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसे नंबर का लेते हैं जो लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, यानी कि 2 5 ज़ा 10। तो मल्टीप्लिकेशन हमें 10 चाहिए और प्रोडक्ट जो चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए सम और डिफरेंस हमें -11 के बराबर चाहिए। तो दो नंबर ऐसे पॉसिबल हैं। तो 10 × 11 एकदम सिंपल नंबर है, यानी मैं अगर -10 और -1 अगर लेता हूँ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे 10 भी मिल जाएगा, और दोनों का डिफरेंस वो हमें, दोनों का सम मुझे -11 मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर -10x -x + 5 इक्वल टू 0। तो पहली जो दो टर्म है, पहली दो टर्म इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2x, तो यहाँ बच जाएगा x -5, और बाद की जो दो टर्म है इसमें से मैं -1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा x -5 और ये इक्वल टू 0 होगा। सो 2x -1 मिलेगा इधर, और इधर मिलेगा x -5, और ये दोनों इक्वल टू 0 के होंगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि 2x -1 ये 0 मिलेगा, या फिर x -5 ये 0 के इक्वल मिलेगा। यानी हमारे पास दो केस अब यहाँ पर आ गए। एक तो ये कि 2x इज़ इक्वल टू 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1/2 के बराबर है, या फिर x की वैल्यू 5 के बराबर है। लेकिन हमने जो x की वैल्यू कंसिडर किए थे वो कंसिडर किए थे cos थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos थीटा इज़ इक्वल टू 1/2, या फिर cos थीटा इज़ इक्वल टू 5, जैसा कि हमने यहाँ पर हासिल किया। लेकिन जो cos थीटा होता है, हमने अभी अभी बात की थी 5वें क्वेश्चन में, cos थीटा -1 और 1 के दरमियान होता है। इसका मतलब ये है कि cos थीटा कभी भी किसी भी हालत में 5 के इक्वल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर cos थीटा की जो एक वैल्यू मिलती है वो मिलती है cos थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 अकेली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। 2.2 का जो 7वां क्वेश्चन है वो है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो हमें दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 3 sin थीटा, और वैल्यू मालूम करना है हमको थीटा की। टेन थीटा मतलब सिर्फ थीटा मालूम करना है, साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा कुछ भी नहीं, सिर्फ थीटा यानी एंगल मालूम करना है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा,
और इक्वल टू है 3 साइन थीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे कम्प्लीटली साइन में या कॉस में किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिंस पहले तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लें। तो हमारे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी वाला फार्मूला है या फिर आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप सब जानते हैं। इसके मुताबिक कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होंगी कॉस स्क्वायर थीटा, ये होंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर जब राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ये बन जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें इसे तो ये बनता है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, अब इसे किसी भी एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं, हम इसे लेफ़्ट में नहीं बल्कि राइट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, राइट में शिफ्ट करने से ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाली टर्म वो पॉजिटिव हमको मिलेंगी और प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हमको मिल जाएगी। तो इन दोनों को हम शिफ्ट कर देंगे राइट में, और जब दोनों को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो लेफ़्ट में सिर्फ 0 बच जाएगा। तो राइट में पहले से था 3 साइन थीटा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा और ये 2 साइन थीटा आ जाएगा। तो हमको मिलेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये टर्म का, और ये 2 राइट में आने के बाद -2 बन जाएगा। यानी इसे मैं अगर तरतीब से लिखूं तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप चाहे तो साइन थीटा को x कंसिडर करें या फिर आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं x के इक्वल कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने में आसानी होती है, लिखने में भी आसानी होती है। तो यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा x इक्वल टू साइन थीटा हमने कंसिडर कर लिया तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस ये 3 के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट जो हो वो -4 के इक्वल हो। ठीक है, प्रोडक्ट हमें -4 चाहिए और सम या डिफरेंस पॉजिटिव 3 चाहिए। इस तरह का हमें दो नंबर चाहिए। तो 3 इंटू 1, ठीक है, हमें प्रोडक्ट जो है -4 चाहिए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं ये? तो मुझे लगता है कि 4 इंटू 1 अगर मैं लेता हूँ जिसमें 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, ठीक है, दो नंबर ये मिल जाएंगे 4 एंड -1। तो यहाँ पर बात बन जाएंगी हमारी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x x ये +3 के इक्वल होगा। तो पहली दो टर्म में से हम कॉमन निकाल लेंगे 2x, बचेगा x +2। बाद की दो टर्म में से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा x +2 जो कि इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों में से यानी कि पहली टर्म और दूसरी टर्म में से हम यहाँ कॉमन निकालेंगे x +2 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x -1 और ये इक्वल टू 0 होगा। तब यहाँ दो केस मिलते हैं हमको, एक तो x +2 ये 0 के इक्वल है या फिर 2x -1 ये 0 के इक्वल है। तो पहले केस में x की वैल्यू -2 होगी या फिर 2x -1 अगर 0 है तो 2x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, यानी x इक्वल टू -2 नहीं बल्कि x की वैल्यू हमको 1/2 यहाँ पर मिलेगी। x की वैल्यू साइन थीटा के बराबर है, यानी यहाँ पर केस क्या बनेगा? ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू -2 है या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि साइन थीटा -2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होती है, -1 और 1 के दरमियान। इसलिए साइन थीटा किसी भी कंडीशन में -2 के इक्वल नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको 1/2 मिल जाएंगे। तो साइन थीटा फाइनली 1/2 है, लेकिन हमारा जो एम है वो है सिर्फ थीटा मालूम करना, समझे? सिर्फ थीटा मालूम करना। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा जाहिर है कि 30 होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 है, देयरफॉर थीटा इज़ इक्वल टू π/6 या फिर आप यहाँ पर इसे 30 डिग्री भी लिख सकते हैं और यही हमको चाहिए था।
ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखिए इसके बाद है 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। ठीक है, 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा, इस तरह की क्वेश्चन दी हुई है और हमें फिर से यहाँ पर सिर्फ थीटा की वैल्यू मालूम करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन भी नहीं है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर tan स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करें तो हमको यहाँ पर मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये जो इक्वेशन हमारे पास है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा, यहाँ पर हम 10 की वैल्यू पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ हमको मिलेगा 5 इंटू ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये होगा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। और ज़्यादा सॉल्व करने पे ये बनेगा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3, ये माइनस 2 के इक्वल होगा और ये होगा 9 सेक थीटा के इक्वल। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। तरतीब से लिखने के बाद ये बनेगा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा माइनस 2, और ये सब कुछ इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इससे पहले के एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू सेक थीटा। तो x की वैल्यू सेक थीटा रखने के बाद हमको यहाँ मिलेगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो नंबर चाहिए हमें, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट हमको -10 मिलना चाहिए और जिनका सम या डिफरेंस -9 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर होंगे -10 और +1 जाहिर है, तो ये बन जाएगा हमको -5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 2। इस तरह से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। -9x को मैंने -10 प्लस x लिखा। पहली दो टर्म में से हम कॉमन निकाल लेंगे 5x, बचेगा x माइनस 2। बाद की दो टर्म में से मैं 1 कॉमन निकालूंगा, बचेगा x माइनस 2 जो कि इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 2 दोनों टर्म में से कॉमन निकल गया, बचा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 या तो 0 के बराबर है या 5x प्लस 1 ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा या फिर 5x इक्वल टू -1 मिलेगा, जिसे हम x इक्वल टू -1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है सेक थीटा के बराबर, जो कि 2 के बराबर हमको मिल गई। और यहाँ अगर हम लिखेंगे वैल्यू सेक थीटा की x के बराबर या x की जगह पे सेक थीटा पुट करेंगे तो सेक थीटा हमको मिलेगा -1/5 के बराबर। अब ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो सेक की वैल्यू होती है, सेक की वैल्यू कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है। यानी अगर आप इसे सेक थीटा इक्वल टू 2 मिला है तो यहाँ पर जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 होगा। और अगर आप यहाँ पर कंसिडर करें सेक थीटा इक्वल टू -1/5 है, तो इसका मतलब यह है कि कॉस थीटा इक्वल टू -5 हमको मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस की वैल्यू है वो यहाँ पर -1 से भी छोटी मिलती है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, सिंस कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, देयरफॉर सेक थीटा डज नॉट इक्वल टू -1/5। जब कॉस की वैल्यू 1/5 के इक्वल नहीं है तो सेक की वैल्यू 1/5 के इक्वल कैसे हो सकती है, एकदम सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो सेक थीटा की वैल्यू 2 है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस थीटा 1/2 या फिर हम डायरेक्ट सेक थीटा से भी इसे मालूम कर सकते हैं। तो सेक थीटा 2 और कॉस थीटा 1/2 होता है थीटा की वैल्यू 60 पर।
यानी जब थीटा इज इक्वल टू 60 होगा तब हमको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो कम्प्लीटली सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 2.2 का 9वां क्वेश्चन है, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमको साइन थीटा की वैल्यू मालूम करना है और हमें दिया गया है 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 4, और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू मालूम करना है, मतलब यहाँ हमें कॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, कम्प्लीटली कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, तो साइन की वैल्यू मालूम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इस 3 cos थीटा को यहीं पे रहने देता हूँ, और जो राइट साइड में 4 था उसकी तरफ इस 4 साइन थीटा को शिफ्ट कर देता हूँ। तो 4 साइन थीटा जब राइट साइड में आएगा तो वो -4 साइन थीटा बन जाएगा, -4 साइन थीटा इस तरह से। ठीक है, यानी आपको मिलेगा यहाँ पर 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने के बाद इधर जो मिलेगा हमको वो होगा 9 cos स्क्वायर थीटा, जब हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तब। सो 3 का स्क्वायर होगा 9 cos स्क्वायर थीटा, और जो राइट साइड है उसमें हमको मिलेगा 4 का स्क्वायर होगा 16 और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मालूम तो हमें साइन थीटा करना है, तो ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए फार्मूला इस तरह से है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी मदद से मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। तो जब हम इस तरह की वैल्यू का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 9 इंटू ब्रैकेट जो cos स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर रख देंगे, और वो इक्वल टू होगा 16 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर के। इस तरह की वैल्यू हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर है इसको पहले हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, मतलब एक्सपांड कर लेते हैं a माइनस बी कॉस स्क्वायर 2 जो ज़ाब्ता होता है उसकी मदद से। तो इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बॉक्स के ब्रैकेट के अंदर, तो ये होगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा जो लेफ़्ट साइड है वहाँ मिलेगा, और राइट साइड में हमको मिलेगा 16 माइनस नहीं, ब्रैकेट में पहले से एक्सपांड करना बाकी है अभी। तो 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 साइन थीटा, और फिर लास्ट में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से जो एक्सपांड हमने किया ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगर आपको मालूम नहीं है, हालांकि मालूम होगा, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ हमको प्लस लिखना होता है। खैर यहाँ पर x की जगह पे साइन थीटा है इस फार्मूले में, और प्लस नहीं है बल्कि माइनस है यहाँ पर, तो 2x की जो वैल्यू हमको यहाँ पर लिखना है वो -2x लिखना है। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपांड किया यहाँ। अब इसके अलावा भी हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के, तो ये होगा 16 माइनस 16 इंटू 2, ये होगा 32 साइन थीटा के इक्वल, प्लस और 16 इंटू साइन ये होगा 16 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, अब जो भी टर्म यहाँ पर है कांस्टेंट या वेरिएबल की वैल्यू या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है वो सब हम एक साइड में कर लेंगे, और एक साइड में सिर्फ ज़ीरो को बाकी रखेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो राइट में पहले से था 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा -9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आखिर में हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 16 माइनस 9 ये होगा 7 के इक्वल। ठीक है, 16 माइनस 9
जो कांस्टेंट पार्ट है मतलब 16 और -9 ये 7 के इक्वल हो गया। अच्छा साइन थीटा ये अकेला है तो यहाँ पर हम -32 साइन थीटा जैसा है वैसे ही रहने देंगे। तो ये 32 साइन थीटा हमने जैसा कि वैसा ही लिख लिया। अब जो बच गया वो है 16 साइन स्क्वायर थीटा और 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो 16 और 9 दोनों का एडिशन होगा 25 के इक्वल। 25 साइन स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा यहाँ पर। तो जो भी हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने सिंपल किया और सिंपल करके इस तरह का एक एक्सप्रेशन हमको मिल गया। हमारा जो मकसद है वो साइन थीटा मालूम करना है। तो तकरीबन हम पहुँच चुके हैं साइन थीटा की वैल्यू की तरफ। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा -32 साइन थीटा +7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा में। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा ये इसे अगर हम वेरिएबल कंसिडर करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिलहाल इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस या सम 32 के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट 7 इंटू 25 के बराबर हो। तो अगर हम इन दोनों को ही ऐड कर ले अगर, तो ये भी 32 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो -7 और -25 हम यहाँ पर लिख सकते हैं 32 की जगह। तो ये बनेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 को मैं लिखूँगा -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा +7 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 32 को 25 + 7 में कन्वर्ट किया। अच्छा पहली दो टर्म में से हम 25 साइन थीटा कॉमन निकालेंगे पहली दो टर्म में से। तो बचेगा साइन थीटा -1 और लास्ट की दो टर्म में से हम यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं -7। सो -7 कॉमन निकालने के बाद बचेगा साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा -1 है ये दोनों भी टर्म्स के अंदर है। तो यहाँ हम आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं साइन थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में 25 साइन थीटा 25 साइन थीटा -7 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह का पार्ट आपको मिलेगा। अब क्योंकि दोनों भी प्रोडक्ट में है दोनों भी ब्रैकेट और दोनों के प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 है या फिर 25 साइन थीटा -7 ये इक्वल टू 0 है। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ हमको मिलेगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 और अगर दूसरे पार्ट की बात करें जो दूसरा ब्रैकेट है उसकी, तो इधर हमको मिलेगा 25 साइन थीटा इज़ इक्वल टू 7 यानी साइन थीटा इज़ इक्वल टू 7/25। तो अब देखना यह है कि जो 7/25 है वो लेस देन 1 है भी या नहीं है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली ये 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 25 है जो 7 से छोटा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कभी भी इस तरह की टर्म के अंदर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो ऐसे केस में जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। यानी साइन थीटा यहाँ पर 7/25 और 25 लेस देन 1 है, पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 भी, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। तो साइन थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर होंगी वो एक तो 1 होगी, यानी कि जैसा कि हमने अभी यहाँ पर मालूम किया साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये एक वैल्यू होगी। और दूसरी वैल्यू जो हमने यहाँ पर मालूम किए दूसरे ब्रैकेट की मदद से साइन थीटा इक्वल टू 7/25, ये इस तरह से वैल्यू मिलेगी। और यहीं पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 का 9वां क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 देन इवेल्युएट सेक थीटा। तो जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 5 ये हमको दिया हुआ है। हमको मालूम करना है सेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, सेक थीटा हमें कैसे मिलेगा? अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी मिल जाती है अगर, तो भी हम सेक मालूम कर सकते हैं, या फिर अगर टेन थीटा की वैल्यू मिलती है हमें तब भी हम सेक थीटा की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे।
जिसमें हम कॉसेक और कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में। देखिए आप जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा ये 1/sin थीटा के इक्वल होता है, और जो कॉट थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे तो कॉसेक थीटा यानी 1/sin थीटा होगा, प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू होंगी वो होंगी कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल, और ये सब के सब इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, इन दोनों का बेस यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम है। तो अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करना चाहें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस साइन थीटा को हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर दें, लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट कर दें अगर, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिलेंगी 5 साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग लेने के बाद हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 5 साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा का जो ब्रैकेट स्क्वायर होगा वो होगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह की वैल्यूज़ हमने कई दफ़े इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ये होता है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर x की जगह पर सिर्फ कॉस थीटा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में हमको 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, और राइट साइड में मिलेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे कॉस में, तो एक फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जिसे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो इसकी मदद से जो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमको मिलेगी वो होंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल, यानी साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इधर हमको मिलेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर दिया, जो कि ठीक भी है। ठीक है, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो अगली स्टेप में 25 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा, और जो लेफ़्ट साइड है वो जैसी थी वैसी ही रहेंगी, यानी 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कि तो कोई मसला हमको पहले भी नहीं था। देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो जो राइट साइड की जितनी भी टर्म है उसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा लेफ्ट साइड में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 25 माइनस 25 कॉस थीटा जब लेफ्ट में आएगा तो ये बनेगा माइनस 25 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल, और फिर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जितना भी राइट में था सबकी सब लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो इसके बाद जो कॉस स्क्वायर और प्लस 25 कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 26 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस की सिंगल टर्म यहाँ पर है 2 कॉस थीटा, इसके अलावा कहीं पर भी कॉस नहीं है। इसके बाद बचता है 1 और माइनस 25, तो 1 माइनस 25 ये होगा माइनस 24 के इक्वल, और इसे हम इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसके फैक्टर करना चाहें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने 10th क्लास में स्टडी किए होंगे। तो ये है 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 26 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा माइनस 24 इक्वल टू 0, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो पहले दो ब्रैकेट हैं, जो पहली दो टर्म्स हैं, पहली दो टर्म में से हम 26 और कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो 26 भी कॉमन निकलेगा और साथ में कॉस थीटा भी कॉमन निकलेगा। इन दोनों की कॉमन निकल जाने के बाद बचेगा पहली टर्म में कॉस थीटा और 1 बचेगा। अब लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं -24 कॉमन निकल जाने के बाद बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0।
यानी इसके बाद भी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो इधर बचता है कॉस थीटा प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 26 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यानी हमको कॉस की एक वैल्यू मिलेंगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 26 कॉस थीटा माइनस 24 जो कि दूसरे ब्रैकेट में था उसकी वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। इन दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों भी 0 है। अच्छा, इसके बाद कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमको -1 मिलेंगी, एकदम बेसिक चीज़ है ये तो। और 26 कॉस थीटा इज इक्वल टू 24, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/26 आपको मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि जो न्यूमरेटर की टर्म है वो छोटी है डिनोमिनेटर से, मतलब ये लेस देन 1 है, तो ये दोनों भी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है और एग्जिस्ट है, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है और -1 से बड़ी होती है। तो एक वैल्यू तो कॉस थीटा की हमको -1 मिल गई, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमको 24/26 मिली। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 24 जो है और 26 इनके यूनिट प्लेस पर 4 और 6 है, तो ये बनेगा 12/13। ठीक है, ये भी चलेगा। तो कॉस थीटा की एक वैल्यू हमको 12/13 मिल गई, और दूसरी वैल्यू जो है उसकी -1 मिल गई। अब देखिए जो कॉस थीटा है यहाँ पर वो हमको -1 मिला, हमें मालूम करना है यहाँ पर सेक थीटा की पॉसिबल वैल्यू। तो सेक थीटा की जो वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेंगी, एक अगर हम इसकी मदद से मालूम करें जो हमने राइट साइड में मालूम किया था, तो 1/cos थीटा ये होता है सेक थीटा के इक्वल। तो 1/cos यानी 12/13 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 13/12 के इक्वल। तो सेक थीटा की जो एक वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेंगी 13/12 के इक्वल। अब यहाँ जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा जो है वो -1 हमको दिया गया है। ठीक है, अब वो -1 है, इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है ये हमको यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, हालांकि ये वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट है, लेकिन अगर देखिए यहाँ पर मसला ऐसा है, आपको थोड़ा क्लियर समझाना पड़ेगा। आपको पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव कहाँ पर होती है। जैसे हम इसी तरह से अगर ड्रॉ करें, यहाँ होता है 0, इधर होता है पाई, इधर पाई/2 होता है, और इधर होता है 3 पाई/2। तो यहाँ पर तो कॉस की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इस इलाके में कॉस की वैल्यू होती है -1। ठीक है, कॉस की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो y है यानी कि साइन, उसकी वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर। तो y का मतलब होता है साइन, यानी जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 है तो जो साइन थीटा होगा उसकी वैल्यू 0 होंगी, क्लियर बात है। ठीक है, लेकिन साइन थीटा अगर 0 है, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये दोनों भी फाइनाइट है। यानी जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और उसकी वैल्यू 5 के इक्वल दी हुई है। मतलब अगर इन दोनों का सम 5 मिल रहा है, मतलब ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है। लेकिन अगर साइन की वैल्यू 0 होती है तो कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल, उसकी वैल्यू हमको इनफाइनाइट मिल जाती है। और इनफाइनाइट प्लस एनी वैल्यू ये 5 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर कॉसेक की वैल्यू इनफाइनाइट है मतलब नॉट एग्जिस्ट है। देखिए यहाँ पर जो कॉट होता है ना वो भी कॉस बाय साइन के इक्वल होता है। तो एक बात क्लियर हो रही है यहाँ पर कि अगर कॉस की वैल्यू हम -1 कंसिडर कर लेते हैं तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, और साइन थीटा 0 होगा मतलब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ये दोनों भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। और इनफाइनाइट का सम किसी भी हालत में 5 के इक्वल नहीं होगा। मतलब जो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है हमें, जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन इक्वल टू 5, वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसे अगर साइन की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कॉस की वैल्यू किसी भी हालत में -1 नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए थोड़ा लिखने में कन्फ्यूज़न हो रहा था और वो दूर हो गया। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू हमने यहाँ पर -1 लिखी है, लेकिन कॉस की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है, कॉस थीटा नॉट इक्वल टू -1। क्यू नॉट इक्वल टू मतलब क्यू -1 के इक्वल नहीं है, वो भी हम यहाँ पर अगर लिख लें
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ठीक है, पहले हम रीज़न लिख लेते हैं, उसके बाद में इसे नॉट इक्वल टू वन दिखाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिंस कॉस थीटा इक्वल टू -1, देयरफॉर अगर कॉस थीटा -1 है तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा 0 होगा। अगर आप इसे सॉल्व भी करें फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, तो तब भी आपको 0 ही मिलेगा साइन थीटा। और अगर साइन थीटा 0 है, इसका मतलब ये है कि अच्छा, दिस इम्प्लाइज जो कॉसेक है, कॉसेक थीटा, ये हमको मिलेगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन या नॉट एग्जिस्ट। और जो कॉट थीटा होगा जिसकी वैल्यू कॉस बाय साइन होती है, वो भी हमको इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब ये दोनों नॉट एग्जिस्ट हो जाते हैं अगर कॉस की वैल्यू -1 होती है तो। इसलिए यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है कॉस थीटा की, वो -1 की इक्वल हमें नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये कॉस थीटा -1 की इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम सेक मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक थीटा यहाँ पर 13/12 हमको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.2 का, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 एंड पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4 कॉसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो ये 11वां क्वेश्चन है जिसके अंदर अभी आपको करेक्शन करना है। यहाँ जो 3π/4 है इसको आपको 2 कर देना है। कुछ किताबों के अंदर यहाँ पर 3π/4 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप 3π/2 कर लें। तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो पाई से लेके 3π/2 के दरमियान है, मतलब ये बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है। हमको ये टर्म मालूम करना है। देखिए, हमें मालूम क्या करना है, पहले 4 कॉसेक प्लस 5 कॉस, यानी इसे सॉल्व करने के लिए हमें कॉसेक और कॉस इन दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो कॉट हमें दिया हुआ है, पहले शुरुआत वहाँ से करते हैं। कॉट थीटा हमको दिया हुआ है 3/4। सॉल्व करने के लिए हमें कॉसेक और कॉस तक पहुँचना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी मदद से जो भी मिलता है वो मालूम कर लेते हैं। जैसे पहले हमें कॉट की मदद से 10 मिल जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट इक्वल टू 3/4 है, इसलिए 10 इक्वल टू होगा 4/3। 4/3 10 की वैल्यू मिल गई हमको। अच्छा, 10 की मदद से हम मालूम कर सकते हैं सेक की वैल्यू, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये हमको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 16/9 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 16, यानी ये होगा 25/9 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा अगर 25/9 है तो इसका मतलब ये है कि सेक थीटा की वैल्यू ±5/3 के इक्वल है। इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इसमें हमें प्लस और माइनस में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो प्लस माइनस में किसको सेलेक्ट करेंगे, ये हम यहाँ पर क्वाड्रेंट्स की मदद से तय करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब रेशियो निगेटिव होते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, थीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो सेक थीटा होगा वो होगा -5/3 के इक्वल। हमें यहाँ पर मालूम करना है कॉस थीटा की वैल्यू, हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, तो सेक की मदद से हम कॉस थीटा मालूम कर सकते हैं। देखिए, जो कॉस थीटा होगा वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक 5/3 है तो कॉस 3/5 होगा, तो ये होगा 3/5 के इक्वल विथ नेगेटिव साइन। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए। अब ज़रूरत है कॉसेक की। तो कॉसेक मालूम करने के लिए हम यहाँ पर कॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर शुरुआत में दिया हुआ है, कॉट इक्वल टू 3/4, और उसकी मदद से हम कॉसेक मालूम कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब 3/4 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा।
यानी ये होगा 1+3/4 का स्क्वायर होगा 9/16। इसको आप और भी सॉल्व करें आगे, तो ये 16 + 9 यानी कि 25/16 ये वैल्यू होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा की। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/16 मिल गई, मतलब कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस और माइनस 5/4 के इक्वल। अब प्लस और माइनस में से फिर हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो फिर वही थीटा की वैल्यू, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सिंस थीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब है कॉसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, यानी हमको -5/4 मिल जाएगा। तो कॉसेक की वैल्यू हमको मिल गई -5/4, कॉस की वैल्यू मिल गई -3/4। और अब जो हमें मालूम करना है वो हम लिखेंगे यहाँ, हमको मालूम करना है 4 कॉसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर जो कुछ हमने मालूम किया वो पुट करेंगे। कॉसेक की वैल्यू हमने मालूम की -5/4 प्लस 5, कॉस थीटा की वैल्यू हमने मालूम की है कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू है -3/5। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा 5 और 5, तो बचेगा सिर्फ -5 और -3, यानी जो फाइनल आंसर हमको मिलेगा वो मिलेगा -8। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 12 का, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर 3 90 डिग्री एंड 1 180 डिग्री। दो पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो पहले हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए सॉल्व करने से पहले कि कार्टेशियन में और पोलर में क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर आपको x और y ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, r थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट है। हमको अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पोलर मालूम करना है, तो पोलर मालूम करने का तरीका ये है कि जो r होता है उसकी वैल्यू होती है x² प्लस y² का स्क्वायर रूट, और इसके अंदर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स y/x। और अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और मालूम करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए x की वैल्यू होती है r cos थीटा के इक्वल और y की वैल्यू होती है r sin थीटा के इक्वल। तो इस तरह से हम कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को। तो जो पहला कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, पहला कोऑर्डिनेट है 3, 90 डिग्री, और ये पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट है मतलब ये हमको r और थीटा की वैल्यू दी हुई है, जहाँ पर r की वैल्यू 3 है और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमको मालूम करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब x और y मालूम करना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले को। तो इस फार्मूले की मदद से हमको x की वैल्यू मिलेंगी r cos थीटा के इक्वल। r cos थीटा मतलब 3 इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री ये ज़ीरो होता है, मतलब हमको x की वैल्यू ज़ीरो मिल जाएंगी। ठीक है, 0 इंटू 3 ज़ीरो, तो x इक्वल टू हमको ज़ीरो मिल गया। y की जो वैल्यू होंगी वो होंगी r साइन थीटा के इक्वल। r की वैल्यू 3 है और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री होता है 1 के इक्वल, यानी ये वैल्यू हमको 3 के इक्वल मिलेंगी। तो यहाँ हमको y इक्वल टू 3 मिल गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट r, हम यहाँ लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स r, क्या क्या मिल गया हमको, 0 एंड 3, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, अब अगर हम दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमको r और थीटा की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट दी हुई है। जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर हमको दिया हुआ है 1 एंड 180 डिग्री, जो कि r और थीटा के इक्वल है। यहाँ पर r की वैल्यू है 1 और थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे x की वैल्यू होती है r cos थीटा के बराबर, r की वैल्यू 1 है, cos थीटा मतलब cos 180 डिग्री, तो ये होगा 1 इंटू cos 180, सॉरी मैंने फिर से वही लिख दिया 180 डिग्री, ये होगा 1 इंटू cos 180। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो
-1 की इक्वल होती है, ठीक है। cos 180 -1 होता है, यानी हमको x की वैल्यू -1 मिल गई यहाँ पर। अगर आपको cos 180 याद नहीं है तो आप सिंपली इस तरह से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करें, और क्योंकि ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 3π/2, ये π/2 होता है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर, ये रोटेशन, ये 180 का रोटेशन है। ये यूनिट सर्कल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है वो हमको मालूम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट -10 होते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट 10 होते हैं, तो कॉस की वैल्यू इस पॉइंट पर 1 होगी, इस पॉइंट पर -1 होगी, यानी कॉस पाई ये -1 के इक्वल होगा, मतलब कॉस 180 ये -1 होगा। आप जिस तरह से याद रखना चाहे उस तरह से याद रखें। बहरहाल हमको x की वैल्यू यहाँ पर -1 मिल गई। अब हम मालूम करेंगे y की वैल्यू। तो y होता है r साइन थीटा के इक्वल, r की वैल्यू है 1, और साइन 180 कितना होता है, तो साइन 180 होता है 0 के इक्वल, यानी 1 इंटू 0, ये हमको 0 मिलेगा, यानी y की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स वाई इज इक्वल टू -1 0, इस तरह से। तो ये दोनों भी हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पर 12th एक्सरसाइज का जो 13वां क्वेश्चन है, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर। और यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिए हुए हैं, और हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो आप ये याद रखें कि अगर आपको x और y ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पोलर कोऑर्डिनेट मालूम करना है, यानी कि r थीटा मालूम करना है, तो उसके लिए फार्मूले है r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r मालूम करने के लिए। और जो थीटा होता है वो मालूम करने के लिए है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। आप इस तरह से मालूम करें, या फिर इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करके, ये जो tan इनवर्स है इसे जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है वो। लेकिन थीटा की जो सही वैल्यू है वो tan इनवर्स y अपॉन x होती है। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला एग्जांपल 5 यानी x और y की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, दोनों की सेम वैल्यू है। x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। पहले हम r मालूम कर लेंगे, तो r होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y दोनों की कीमतें सेम है, यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये जो है टोटल हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो 5 होगा, यानी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस तरह से मिलेंगी r की वैल्यू। r के बाद मालूम करना है tan, मतलब थीटा मालूम करना है, तो थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स y अपॉन x के इक्वल। या फिर आप tan को अगर इधर tan थीटा मालूम करते होंगे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर y अपॉन x होती है, और tan थीटा अगर y अपॉन x है तो y की वैल्यू ये भी 5 है और x की वैल्यू ये भी 5 है, दोनों कैंसिल होंगे और बनेगा 1। 5 और 5 ये कट होके 1 बचेगा यहाँ पर। तो tan थीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमें कितनी लेना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेंट भी देखना है कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर x और y दोनों भी 5 है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो दोनों कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है उसके ऑर्डिनेट और अब्सिसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी अगर पॉजिटिव मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमको मिल गई 45 डिग्री, या फिर आप यहाँ π/4 भी लिख सकते हैं। ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट मालूम कर लिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स तो ये है r और सॉरी r, अच्छा r थीटा इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे 5√2 45 डिग्री। इस तरह से हमने ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया जो बहुत ज़्यादा आसान था। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिमिलर। तो देखिए जो दूसरा है वो है 1√3। ये वैल्यू हमें दी गई है x और y की। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू है √3 के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं r मालूम करूँ तो r होगा स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखने के बाद यहाँ हमको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस, और वाई स्क्वायर होगा रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा यहाँ पर 4 प्लस 3 4, यानी ये हमको 2 मिलेगा। तो आर की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 2 के इक्वल। अच्छा, इसके बाद हमें मालूम करना है थीटा। थीटा के लिए वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो वाई की वैल्यू है 1 और एक्स की वैल्यू है निगेटिव रूट, एक मिनट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू रूट 3 है। यहाँ थोड़ा हमने गलत लिख लिया, आप यहाँ करेक्शन करें, क्योंकि पॉइंट ये नहीं है फोर्थ, हमने फोर्थ पॉइंट को देख के यहाँ गलत वैल्यू असाइन कर दी है, तो हम यहाँ करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, वाई की जो वैल्यू है वो रूट 3 है और एक्स की वैल्यू है 1, यानी हमको यहाँ पर मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो अब आपको ये देखना है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू रूट 3 कब होती है। तो जाहिर है कि 10 की वैल्यू रूट 3, अगर आपको टेबल याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू का, जो आपने 9th 10th और 11th के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, तो टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 होती है 60 डिग्री पर। थीटा इज इक्वल टू हमको यहाँ पर मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो जो हमको यहाँ पर लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट, इस तरह से लिखिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा इज इक्वल टू 2,60 डिग्री। इस तरह से हमने यहाँ पर पहला और दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब देखते हैं तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। तो तीसरा और चौथा एग्जाम्पल ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ अलग यहाँ पर नहीं है। तो जो तीसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी गई है -1 और -1। ठीक है, इसको मिटाने के बाद देखते हैं। हाँ, ये है तीसरा एग्जाम्पल। ओके, चौथा एग्जाम्पल भी साथ में मिट गया। ओके, देखिए यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है -1, -1, और ये है एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ पर एक्स की वैल्यू है -1, वाई की वैल्यू ये भी -1 है, और जब हम आर मालूम करेंगे आर इज इक्वल टू हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये 1 + 1 होगा। एक्स स्क्वायर +1 होगा, वाई स्क्वायर भी +1 होगा, और ये कुल मिला के बन जाएगा √2 के इक्वल। तो आर हमको मिल जाएगा √2। आर की वैल्यू मालूम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम 10 के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर 10 की वैल्यू मालूम करने से आप पहले आप ये बात देख ले कि एक्स और वाई दोनों भी नेगेटिव है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें इस तरह से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। तो फिलहाल हमको दोनों नेगेटिव दिए हुए, मतलब जो पॉइंट है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो उसका यूज़ हमें आगे देखना है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स और वाई दिया हुआ है। अब थीटा मालूम करना है, तो थीटा की जो वैल्यू होंगी वो होंगी टेन इनवर्स वाई पॉन एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी कितना, -1/-1 इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो जाहिर है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। लेकिन 45 डिग्री तो पहले क्वाड्रेंट में आता है, और जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमको ऐसी वैल्यू चाहिए 10 की जो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करती हो। तो यहाँ हमको एक एलिड एंगल का फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। देखिए फार्मूला इस तरह से है, टेन थीटा जो होता है वो टेन पाई माइनस थीटा के बराबर होता है, सॉरी पाई प्लस थीटा के बराबर होता है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डिग्री में लिखें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम डिग्री मेजर में ही चल रहा है, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे टेन 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह का फार्मूला होता है, यानी हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 180 प्लस पाई। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर
45 है, तो मैं टेन 45 को लिख सकता हूँ टेन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और जब दोनों का एडिशन करेंगे तो ये बनेगा टेन 5 और 12 225 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से हमको टेन थीटा इक्वल टू टेन 225 मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो है 225 डिग्री। अगर वक्त पर आपको ये फार्मूला याद नहीं आता, क्योंकि फार्मूला याद करने अक्सर दिक्कत पैदा करते हैं बच्चों के लिए, तो इसके लिए आप डायग्राम से भी डायरेक्ट इसे मालूम कर सकते हैं। डायग्राम का मसला ऐसा है कि क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो यूनिट सर्कल के अंदर अगर टेन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सपोज इस पॉइंट के ऊपर 1 है, तो टेन की वैल्यू इस पॉइंट पर भी 1 होगी, याद रखिए आप, इस पॉइंट पर भी 1 होगी, इस पॉइंट पर भी 1 होगी और इस पॉइंट पर भी 1 होगी। इन चारों पॉइंट पर टेन की वैल्यू 1 के ही बराबर होंगी। फ़र्क पड़ेगा बस तो उसके साइन का, जैसे टेन यहाँ पर हमको +1 मिलेगा, इस इलाके में भी +1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा। और ये जो जितने भी यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ये सिर्फ 45 के एंगल है। ये 45 है, ये 45 है, दोनों मिला के 90। ये 45, ये 45, दोनों मिला के 90 और ये 45। तो यहाँ पर हमको 10 की वैल्यू +1 मिलती है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं, 45 45, ये 45, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 45, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 225 के बराबर मिलेगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिल गई, हमने यहाँ पर एल एंगल इस्तेमाल किया। तो ये सब मैंने आपको क्लास के जो हमारे लेक्चर हुए थे उसमें भी समझाया था कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। आप यहाँ पर ज़ाब्ता यूज़ करके थीटा इक्वल टू 225 मालूम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो अगला है हमारा, यानी लास्ट, वो है √3। ये लास्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमें दिया हुआ है -√3 एंड 1, और ये वैल्यू है x और y के इक्वल है। यानी x की जो वैल्यू है वो है -√3 और y की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। सबसे पहले हम r मालूम कर लेंगे। तो r जो होता है वो होता है x² प्लस y² के इक्वल। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो -√3 का स्क्वायर होगा +3 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी हमको r की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी √4 के इक्वल, यानी कि इक्वल टू 2। यहाँ पर r इक्वल टू 2 हमको मिल गया। इसके बाद हमको मालूम करना है थीटा। तो ये जो x है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग करता है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले हम थीटा लिख लेते हैं। थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स y/x, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू y/x। y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -√3। तो अब यहाँ आपको देखना है कि tan की वैल्यू -√3 कब होती है या फिर 1/√3 कब होती है, इतना भी मालूम कर लिए तो कोई टेंशन नहीं यहाँ पर। तो tan थीटा, ये माइनस साइन ऐसे रहने दे, और tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पर tan की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये साइन माइनस का है, उसे हमने बाहर कर दिया सिर्फ। अब यहाँ हम फिर से यूज़ करेंगे एलिड एंगल। देखिए यहाँ पर हम 30 डिग्री कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ, क्योंकि हमारे पास में एक फार्मूला होता है tan थीटा अगर नेगेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं tan नेगेटिव थीटा। इस तरह से ये जो माइनस साइन होती है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ आगे तो ये बन जाएगा tan -30 डिग्री के बराबर। लेकिन इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पॉइंट हमें दिए गए हैं -x और +y है, यानी ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। और हमारा जो एंगल हमको मिल गया वो -30 डिग्री मिल गया। तो -30 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये मिलेगा 30 डिग्री। तो जवाब हमें फोर्थ एंगल में मिलेगा अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो। और ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, यानी हमें जो एंगल चाहिए वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। तो फिर हम एक और एलिड एंगल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एंगल इस तरह से है tan π - थीटा इज इक्वल टू होता है -tan थीटा के इक्वल। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ tan 180 डिग्री में से हम थीटा को माइनस करेंगे, यानी tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है -थीटा के। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर
थीटा की जगह पर सॉरी माइनस टेन थीटा की जगह पे हम टेन 180 डिग्री माइनस थीटा रख देंगे। तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको आप ऐसे रहने दें। और ये जो -10 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, मैं इसको देख कर नहीं लिख रहा, बल्कि एक स्टेप पहले जो उसके इक्वल है इसको देख के लिख रहा हूँ। यहाँ पर -10 थीटा ये होता है 10 180 माइनस थीटा के बराबर। तो ये होगा 10 180 माइनस 30 डिग्री के बराबर। यानी इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये होगा 150 क्लियरली 150 डिग्री। तो 150 जो है वो 90 और 180 के दरमियान है, मतलब वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है, मतलब ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेंगी 150 डिग्री। तो यहाँ पर हमको r इक्वल टू 2 और थीटा इक्वल टू 150 मिल गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट जैसे हमको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है वो आप ज़रूर लिखें, हम यहाँ पर लिखना भूल गए। ठीक है, इसका जो है तो √2, 225 डिग्री r थीटा की वैल्यू जो हमको मिलेंगी, देखिए इस तरह से इसकी जो वैल्यू हमको मिलेंगी r थीटा इज इक्वल टू √2 225 डिग्री, और इसका जो आंसर मिलेगा वो होगा 2,150 डिग्री। यह है r थीटा की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ये जो 150 हमने अभी हासिल किया, इसको अगर हम डायग्राम की मदद से मालूम करना चाहे तो क्या हमें वो मिलेगा? तो चलिए वो भी हम एक बार चेक कर ही लेते हैं। डायग्राम की मदद से क्या होता है, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, और हमारा जो एंगल है वो है 10। अच्छा, कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट है, और हमें यहाँ पर 10 की वैल्यू 30 डिग्री पे मिलती है 1/√2। तो 30 डिग्री मतलब इस तरह से होगा, और अगर मैं और एक 30 डिग्री लूँ तो 60 हो जाएगा। एक 30 डिग्री यहाँ पर और एक 30 डिग्री इस तरह से मुझे यहाँ पर मिलेगा। यानी ये जो 90 वाले पार्ट है ना, इसको मैंने 30-30 के हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और फिर से मैं यहाँ पर अगर एक सर्कल ड्रा करूँ ऐसे, तो 10 की जो वैल्यू यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, सेम वैल्यू आपको 10 की यहाँ पर भी मिलेंगी, और सेम वैल्यू आपको 10 की इस पॉइंट पर भी मिलेंगी, और सेम वैल्यू 10 की आपको इस पॉइंट पे भी मिलेंगी। अगर वो सर्कल के ऊपर है तो सर्कल, अगर यूनिट सर्कल है तो आप कोई भी सर्कल बना करना, कोई भी लाइन किसके से ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ किया, 10 30 यहाँ था। सिमिलर, अगर ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो 10 30 यहाँ पर भी है, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी है, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी है। तो जो वैल्यू 10 की इस पॉइंट पर है वही वैल्यू इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी। फ़र्क सिर्फ साइन का होगा कि यहाँ पर आपको 10 पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पर 10 नेगेटिव मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 10 की वैल्यू 1/√3 है, तो इस पॉइंट पर भी 10 की वैल्यू 1/√3 होंगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये पॉइंट कितना एंगल बनाता है? तो 30 30 30 30 और 30, 1 2 3 4 5, 5 एंगल वो ले लेता है 30 डिग्री के नेगेटिव 1/√3 बनाने के लिए। यानी 5 या 15, 150 डिग्री यहाँ पर बन गया। डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। खैर, यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था उसका हमने चारों भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। यहाँ पर हम इसे स्टॉप करते हैं।